हेलो दोस्तों, स्वच्छ गृहिणी की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स जो आपके किचन के घर के कामों को चुटकी में सॉल्व कर देगा। तो दोस्तों, यह वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आँखों की रोशनी कम होती जाती है और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सुई में धागा लगाने के लिए। तो दोस्तों, आज का यह टिप्स बहुत ही यूज़फुल और काम का है। आप पतले से पतले सुई में भी धागा बहुत आसानी से लगा सकते हैं। सुई में धागा लगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कोई भी पेपर जो हम सभी के घरों में बहुत आसानी से मिल ही जाती है। तो आप कोई सा भी पेपर ले सकते हैं। अब इस पेपर की हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग कुछ हमें इस तरह से करना है कि पेपर का एक सिरा पतला और नुकीला होना चाहिए। उसका ऊपर का भाग इतना पतला कटिंग करें जिससे सुई में धागा करना आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस पेपर को हमने किस तरह से कटिंग किया है। तो आपको भी इसी तरह से कटिंग कर लेना है। अब धागा लेकर इसे पेपर के अंदर में रख देना है। धागे को पेपर के नुकीले वाले भाग की तरफ से रखना है। पेपर के अंदर में धागा को अच्छे से पहले सेट कर ले और सेट करने के बाद आप इसे सुई में लगाने के लिए तैयार करें। अब हमें जिस सुई में धागा लगाना है उस सुई को लेकर इस तरह से पेपर को सुई में लगा लेना है। आप देखेंगे इतना आसानी से धागा सुई में चला जाएगा। छोटी सी छोटी सुई में भी धागा को आप आसानी से लगा सकते हैं। पेपर को नोकीला कट करके आप सुई में धागा बहुत आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, आप इस ट्रिक को ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। हमें उम्मीद है कि यह ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी और यह बहुत यूज़फुल भी आपके लिए होगा। दोस्तों, वैसे हमारे पास छोटी भी सुई थी और हमारे पास बड़ी सुई थी। मैंने आपको छोटी सी सुई में इस ट्रिक से धागा लगाकर दिखाया है कि आप छोटी सी सुई में कितना आसानी से धागा पिरो सकते हैं, धागा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप यह टिप्स आपको बहुत पसंद आई होगी। हम सभी के घरों में मोबाइल चार्जर होते हैं और उसे हम सभी पलक में लगाकर छोड़ देते हैं। उसका तार काफ़ी लंबा होता है और लटकता रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चे आते हैं और इस लटके हुए तारों से खेलने लगते हैं, इसे खींचते हैं, इसे मुँह में लेते हैं। इसके कारण चार्जर का जो तार होता है वो ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। या कभी कभी पलक में लगने के कारण बच्चे अगर इसे मुंह में ले तो उन्हें करंट भी लग सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। इसके लिए हमें चाहिए डबल साइडर का टेप। तो डबल साइडर टेप को हम 1 से 1.5 इंच के लंबाई में कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसे आप उसी प्लग वाले स्विच वाले बगल में इसे हमें चिपका देना है। इसके ऊपर में लगे हुए रेपर को हमें हटा देना है। इसके ऊपर जो लगे हुए कागज़ एक्स्ट्रा रहते हैं उसे हमें हटा देना है। अब हमें चाहिए क्लॉथ वाला चिमटी जिससे हम अपने घर में कपड़े को चापते हैं। उसे लेकर ये डबल साइडर वाले टेप पर चिपका देना है और ये हमारा बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर तैयार हो चुका है। अब जो ये लटकता हुआ लंबा सा तार है इसे हमें फोल्ड कर लेना है। तो जब आप मोबाइल चार्ज कर लें और अब आपको चार्ज नहीं करना है तो तार को इस तरह से फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद ये क्लॉथ वाली कपड़े वाली चिमटी से इसे इस तरह से दबाकर इसमें सेट कर देना है। ये सारे तार एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, लटकेंगे भी नहीं और बहुत बढ़िया से ये सेफ भी रहेंगे। तो दोस्तों, यह टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि यह टिप्स आपको बहुत पसंद आई होगी। जब भी हम सभी मार्केट से पैकेट वाला सामान लेकर आते हैं तो उसे डब्बे में डाल देते हैं। डालने के बाद कभी कभी उसमें से कुछ सामान बच जाता है, पूरे हम डब्बे में डाल नहीं सकते हैं। उसके बाद इसे हमें सेफ रखने के लिए इसमें हमें या तो प्लास्टिक में बांध कर रखना पड़ता है या फिर इसमें रबड़ लगा कर रखना पड़ता है। रबड़ या प्लास्टिक में रखने के बाद भी वो सामान कभी कभी ख़राब हो जाता है, उसमें हवा लग जाती है। तो दोस्तों, आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका सामान सेफ भी रहेगा और वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा।
हमारे पास ये चाय पत्ती का पैकेट है जिसे हमने डब्बे में डाल दिया है। उसके बावजूद इसमें आधा चाय पत्ती बचा हुआ है। अब इसे हमें पैक करके रखना है। तो इसके लिए हमने लिया है टेप। तो आपके घर में जो भी टेप है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेप को लेकर अब इसे पहले ऊपर वाले भाग में हाफ हमें चिपका लेना है। तो आधा टेप को पहले आप इस तरह से चिपका लें, फिर कैंची से एक्स्ट्रा टेप को कटिंग करके हटा दें। दोस्तों, छोटे छोटे टिप्स हमारे कभी बहुत ही काम के हो जाते हैं, बहुत ही यूज़फुल हो जाते हैं। आधा टेप हमने आगे की ओर से चिपका लिया है और आधा टेप उसका हम पीछे की ओर से मोड़कर चिपका लेंगे। इस तरह से यह पैकेट बहुत बढ़िया से सील हो जाएगा। इसका सामान बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और इसमें कोई भी हवा नहीं लगेगा। अब इस पैकेट के अंदर रखा हुआ सामान आपका बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। जब आपको ज़रूरत हो तो आप टेप को हटाकर डब्बे में वापस चाय पत्ती को डाल सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी पैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम आधा चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें डालें तीखी वाली लाल मिर्च, हाँ जी, हमें बिल्कुल तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर ही इसमें लेना है। तो तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर हमें ज़्यादा मात्रा में लेना है। तो 2 चम्मच हमने लिया है तीखी वाली लाल मिर्च और हमें चाहिए फिनाइल की गोली। तो फिनाइल की गोली को पहले हमें पाउडर बना लेना है, उसके बाद इसमें मिक्स कर लेना है। अब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमें मिला लेना है। अगर हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यह बहुत बढ़िया सा रेमेडी बनकर तैयार हो जाता है। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? तो इसका इस्तेमाल हम चलिए बताते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। दोस्तों, इस पाउडर का इस्तेमाल हम सिंक में करेंगे। जब हम सिंक को रात में अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, उसके बावजूद भी इसकी नालियों से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तिलचट्टे आ जाते हैं, जो पूरे किचन को गंदा कर देते हैं और बदबू फैला देते हैं। रात में इन नालियों से छोटे मोटे कीड़े, जहरीले कीड़े निकलकर पूरे किचन में फैल जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि कीड़े मकोड़े किधर हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हम कीड़े मकोड़ों के आने के रास्ता को ही हम बंद कर दें। हम कुछ ऐसा करें जिससे कीड़े मकोड़े आए ही नहीं। तो जो हमने रेमेडी तैयार किया था उसे हमें क्या करना है, सिंक को साफ़ करने के बाद उसे इस सिंक में डाल देना है। तो नालियों पर हम ज़्यादा मात्रा में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पूरा सिंक में हमें फैला देना है। इसका इस्तेमाल हमें बेसिन में बिल्कुल उसी तरह से करना है। इसमें जो हमने लाल मिर्च का पाउडर डाला है वो इतना तीखा होता है कि कीड़े मकोड़े उससे भाग जाएंगे। साथ ही साथ फिनाइल की गोली का तेज गंध जो होता है वो उन्हें आने ही नहीं देंगे। तो दोस्तों, यह बहुत बढ़िया सा टिप्स है जो हम सभी को हफ्ते में कम से कम 2 बार इस्तेमाल करना ही चाहिए। और आप देखेंगे कि इस सिंक में से कोई बदबू भी नहीं आएगा। बेकिंग सोडा नालियों को अंदर तक क्लीन साफ रखता है और फिनाइल की गोली नालियों से बदबू को ख़त्म करता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह टिप्स आपको बहुत पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और दोस्तों को साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।